Hello friends, my name is Nudhan Upadhyay. I am first year DPharm student. I study from book with teacher and today I am going to talk about very interesting topic, tablet. तो tablet को जाने से पहले हम देख लेते हैं कि डोजेज टैबलेट किस में आते हैं. टैबलेट होते हैं डोजेज फॉर्म में और डोजेज फॉर्म बहुत सारे तरीके के होते हैं. डोजेज फॉर्म होते हैं जो डोजेज फॉर्म क्लासिफाई होते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिकेमेंट्स एंड नॉन मेडिकेमेंट्स विद मिक्सचर ऑफ सुटेबल एक्सिपिएंट. मेडिकेमेंट्स का मतलब है जो मेन मेडिसिन होती है जो हम यूज करते हैं. नॉन मेडिकेमेंट्स या नॉन ड्रग कंपोनेंट एंड एक्सिपिएंट आर द एडिशन थिंग्स जो हम डालते हैं टैबलेट्स को एनहांस करने के लिए. डोजेज फॉर्म क्लासिफाई होते हैं सॉलिड डोजेज फॉर्म, सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म, लिक्विड डोजेज फॉर्म एंड गैसियस डोजेज फॉर्म. क्लासिफिकेशन ऑफ डोजेज फॉर्म जो आज हम जिसमें पढ़ने वाले यूनिट डोजेज फॉर्म में टैबलेट्स. टैबलेट्स के बारे में कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन अगर देखना चाहे तो हम 1500 BC में जब टैबलेट इन्वेंट किया था तो उनका मेन मकसद ये था कि जो हम मेडिसिन सब्सटेंस दे रहे हैं वो एक मेजर्ड अमाउंट में डिलीवर हो पेशेंट के लिए. क्योंकि उससे पहले लगभग 4000 साल पहले हमारे पास सिर्फ लिक्विड प्रिपरेशन के लिए रेसिपीज थी. ऑन December 8, 1843 विलियम ब्रुगडन एक पेंटर और एक इन्वेंटर ने पेटेंट अपने नाम इंग्लिश पेटेंट अपने नाम किया था 997 जो एक मशीन के लिए था जो केपेबल थी एक पिल को शेप करने के लिए लोगैजन एंड ब्लैक लिड फॉर प्रेशर इन डाइस. जो हम पेंसिल में लिड यूज करते हैं उनको कंप्रेस करने के लिए यूज करती थी. और ये मशीन किसी भी एडेसिव का या किसी भी स्टिकी सब्सटेंस का यूज नहीं करती थी कुछ भी चीज को कंप्रेस या एक प्रेशर में डाल के शेप देने के लिए. टैबलेट की अगर हम डेफिनेशन देखें तो एक टैबलेट एक फार्मास्यूटिकल ओरल डोजेज फॉर्म है या फिर सॉलिड यूनिट डोजेज फॉर्म है. टैबलेट्स आर जनरली वो सॉलिड डोजेज फॉर्म होते हैं जिसके अंदर मेडिकेमेंट्स एंड विद और विदाउट एक्सिपिएंट होते हैं. जैसे मैंने बताया मेडिसिन में एक मेन कंपोनेंट है टैबलेट्स का जो मेन मेडिसिन या मेडिकेशन या मेडिसिन होता है. एक्सिपिएंट द एडिशनल कंपोनेंट जो हम ऊपर से नॉन ड्रग कंपोनेंट्स जो ऐड करते हैं उसे हम एक्सिपिएंट बोलते हैं. टैबलेट्स के कुछ एडवांटेजेस एंड कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं. एडवांटेजेस में जो है कि टैबलेट बहुत इजीली एडमिनिस्ट्रेट मतलब बहुत इजीली हम उसको ले सकते हैं. हमें किसी भी मेडिकल एक्सपर्ट की ज़रूरत नहीं है. वो लिक्विड डोजेज फॉर्म से बहुत ज़्यादा स्टेबल है. वो बहुत सिंपल डोजेज फॉर्म है. वो ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं मतलब उसको हर कोई अफोर्ड कर सकता है. और जो बिटर या अनप्लीजेंट स्मेल आती है टेस्ट आती है उसको हम शुगर कोटिंग या फ्लेवरिंग एजेंट से हम उसको मास्क अप या कवर कर सकते हैं. वो फिजिकली और केमिकली बहुत स्टेबल होती हैं. और डिसएडवांटेजेस के बारे में अगर बात करें तो ये सब जैसे छोटे बच्चे और ओल्डर पीपल आराम से नहीं गल्प नहीं कर सकते. उनको गल्प करने में बहुत प्रॉब्लम होगी और वो अनकॉन्शियस पर्सन पे कुछ यूज नहीं हो सकता टैबलेट का. और इसे इमरजेंसी सिचुएशन में नहीं ले सकते क्योंकि इसके बहुत स्लो रिएक्शंस होते हैं. क्लासिफिकेशन अगर टैबलेट्स को देखा जाए तो टैबलेट्स 4 टाइप में क्लासिफाइड होता है. टैबलेट इंजेस्टेड ओरली जो हम ओरली लेते हैं. टैबलेट यूज्ड इन ओरल कैविटी जो हम ओरल कैविटी में रखते हैं उसे हम गल्प नहीं करते swallow नहीं करते. टैबलेट एडमिनिस्ट्रेटेड बाय अदर रूट्स जो ओरल छोड़ के माउथ छोड़ के दूसरे रूट से जाते हैं. और टैबलेट यूज टू प्रिपेयर सोल्यूशन जो हम सोल्यूशन प्रिपेयर करने में यूज करते हैं. फर्स्ट जो है टैबलेट इंजेस्टेड ओरली वो हम 5 टाइप में क्लासीफाई करते हैं. कंप्रेस टैबलेट जो ज़्यादातर टैबलेट जो कंप्रेस हम प्रेशराइज करके जो बनाते हैं. एंट्रिक कोटेड टैबलेट ये एक ऐसे टैबलेट्स होते हैं जो हमारे स्टमक के एसियल में डिजोल्व नहीं होते. वो हमारे इंटेस्टाइन में जाके रिलीज करते हैं अपने ड्रग कंटेंट को. शुगर कोटेड टैबलेट जो टैबलेट के ऊपर शुगर कोट किया जाता है ये ज़्यादातर बच्चों के लिए यूज़ करते हैं. फिल्म कोटेड टैबलेट्स जिनके ऊपर एक पतली सी फिल्म होती है जो इसके अंदर जो पाउडर होता है ग्रैनुल्स होते हैं वो बिखरे नहीं. और च्यूएबल टैबलेट्स इसके लिए हमें पानी की जरूरत नहीं होती है. हम इसके च्यू करते हैं इसे और ये ज़्यादातर कफ के लिए यूज़ होता है. सेकेंड है टैबलेट यूज्ड इन ओरल कैविटी. बकल कैविटी, सिबलिंगुअल कैविटी, लोगैंस कैविटी एंड कोन्स टैबलेट डेंटल कोन्स. बक्कल कैविटी और सब लिंगुअल कैविटी इसके लिए होती टैबलेट्स इसके लिए होती है जो हम टीथ या हमारे चीक्स के बीच में रखते हैं. ये ज़्यादातर जब हमें मुंह में छाले हो जाते हैं तब यूज़ करते हैं. लोगैंस टैबलेट हम स्ट्रेप्सिल जैसे हो गया कफ में विक्स यूज करते हैं वो लोगैंस होता है. डेंटल कोन्स होता है जब हम रूट कनाल करवाते हैं उसके बाद वो पेन को नब करने के लिए हम डेंटल कोन्स का यूज करते हैं. थर्ड है टैबलेट्स एडमिनिस्ट्रेटेड बाय अदर रूट्स जो हम
माउथ के अलावा अदर रूट से लेते हैं। फर्स्ट है वजाइनल टैबलेट्स, जो वजाइनल इन्फेक्शन के दौरान लिया जाता है। सेकेंड है एनल टैबलेट, जो हम फीवर या एनल इन्फेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। थर्ड है इम्प्लांटेशन टैबलेट, जो हम स्किन में एपिडर्मिस और डर्मिस लेयर के नीचे यूज़ करते हैं। ये धीरे धीरे अपने ड्रग्स रिलीज करते हैं हमारे बॉडी में। टैबलेट यूज टू प्रिपेयर सोल्यूशन, एफर्सिन टैबलेट्स ये होती हैं जो जैसे डिस्प्रिन होती है, हम उसको पानी में डालते हैं तो फिस करने लगती हैं। और मोल्डर टैबलेट, ये सर्टन टाइप की टैबलेट्स हैं जो मोल्ड से बने होते हैं, इनको कंप्रेस नहीं करते, इनके ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं डालते। इनका टैबलेट्स बहुत सॉफ्ट होती हैं और ये जल्दी सॉल्युबल होती हैं और ये रैपिड डिसोल्यूशन के लिए यूज़ होती हैं। टैबलेट में जैसे मैंने बताया कि हम एक्सीपिएंट का भी यूज़ करते हैं और उसे एडिक्टिव एंड एडजुवेंट्स भी बोलते हैं। तो हम 8 एक्सीपिएंट का यूज़ करते हैं। फर्स्ट है डायलुएंट। कुछ ड्रग्स होती हैं जिसके अंदर हम ड्रग की मात्रा बहुत कम रखते हैं, उसके अंदर हम उसको एक सूटेबल साइज कंप्रेशन के लिए बनाने के लिए हम थोड़े डायलुएंट्स डालते हैं जिसको जो मात्रा बढ़ाती हैं। बाइंडर्स और ग्रैनुलेटर, जैसे नाम से पता होगा, ये जो पाउडर रहता है उनको कोहेंसेंस जिसके अंदर कम रहती है, स्टिक होने की जो प्रॉपर्टी है तो कम होती है, उसके अंदर हम डालते हैं कि बाइंड हो, और ये 10% कॉन्सेंट्रेशन में यूज होती है। थर्ड है लुब्रिकेंट्स। लुब्रिकेंट्स होता है जो कुछ टैबलेट्स होती है जो हार्ड होती है, वो जल्दी फ्लो नहीं होती, उनके लिए हम यूज करते हैं। ये 1% कॉन्सेंट्रेशन में यूज किया जाता है। ग्लाइडेंट का भी प्रॉपर्टी सेम है, ये जो फ्लो को इम्प्रूव करती हैं ग्रैनुअल्स के हमारे बॉडी में जाने के लिए, ये भी हम 1% में यूज करते हैं। डिसइंटीग्रेटर होती हैं जो टैबलेट्स को छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ने में हेल्प करती हैं, ये हम 5 से 15 कॉन्सेंट्रेशन में यूज करते हैं। कलरिंग एजेंट होता है, जो कुछ टैबलेट्स होती है जैसे कि फीमेल की टैबलेट पिंक कलर में होती है, बच्चों के लिए मल्टी कलर यूज करते हैं, तो हम उसके लिए कलरिंग एजेंट यूज करते हैं। 7th है फ्लेवरिंग एजेंट एंड 8 है स्वीटनिंग एजेंट। ये दोनों हमें फ्रूट्स का फ्लेवर या कुछ स्वीट बनाने के लिए, ज़्यादातर बच्चों के लिए, जैसे कि फ्लेवरिंग एजेंट पेपरमिंट जिसमें मिंट का यूज़ हो जाता है, हम उसे यूज़ करते हैं। स्वीटनिंग में जैसे लैक्टोज यूज़ करते हैं या शुगर के जो दूसरे फॉर्म होते हैं वो यूज़ करते हैं। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, टैबलेट प्रिपेयर करने के 3 मेथड है, वेट ग्रेनुलेशन मेथड, ड्राई ग्रेनुलेशन मेथड, डायरेक्ट कंप्रेशन मेथड। वेट ग्रेनुलेशन मेथड है, हम पहले ड्रग है और जो पाउडर एक्सीपिएंट है उसको वे करके उसको मिक्स करते हैं, देन उसे एक बाइंडर सोल्यूशन में डालते हैं, देन उसको एक पाउडर फॉर्म में मिक्स करते हैं, एक डैम्प मास बनाते हैं, उसके बाद उसकी स्क्रीनिंग करते हैं 6 to 12 मैच स्क्रीन में, वेट स्क्रीनिंग होती है, उसको फिर ड्राई करते हैं और जो मॉइस्ट ग्रैनुअल्स बनते हैं फिर उनको साइजिंग की जाती है, उनको ड्राई, फिर उसके बाद साइजिंग की जाती है ग्रैनुअल्स की, उनको ड्राई स्क्रीनिंग करके फिर उसे एक ड्राई ग्रैनुअल्स बना के उसके अंदर लुब्रिकेंट्स और डिसइंटीग्रेट मिला के हम उसे कंप्रेस करके एक टैबलेट का फॉर्म देते हैं। सेकेंड है ड्राई ग्रेनुलेशन मेथड। फर्स्ट ये वेट ग्रेनुलेशन मेथड से सेम ही है, सिमिलर है, कि वेट उसे इसमें भी ड्रग्स को वे करके उसे एक्सीपिएंट के साथ मिलाया जाता है। इसके अंदर बाइंडिंग एजेंट पहले से होती है, तो इसके लिए इसके अंदर कुछ लिक्विड मिलाते नहीं हम। उसके बाद उसका एक स्लज बना के उसे सीव करके देन उसके अंदर फिर से डिसइंटीग्रेशन एंड लुब्रिकेंट मिक्स करके कंप्रेस किए जाते हैं टैबलेट्स में। देन डायरेक्ट कंप्रेशन मेथड, इसको हम ड्रग्स को ग्राइंड करके इसके अंदर एक्सीपिएंट को, डिसइंटीग्रेटर को, लुब्रिकेंट को डाल के डायरेक्ट कंप्रेस कर देते हैं एक टैबलेट फॉर्म में। जितना ज़रूरी टैबलेट्स का मैन्युफैक्चर प्रोडक्शन है उतना ही ज़रूरी क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट भी है, क्योंकि इसके बिना ड्रग को और मेडिसिन को हम मार्केट में नहीं ला सकते। क्वालिटी कंट्रोल ड्रग टेस्ट 2 टाइप के होते हैं, फार्माकोपियल और ऑफिशियल टेस्ट, नॉन फार्माकोपियल और नॉन ऑफिशियल टेस्ट। फार्माकोपियल टेस्ट ये स्टैंडर्डाइज होते हैं, ये मतलब सारे टैबलेट्स के ऊपर लागू होता है। ये टेस्ट सारे टैबलेट्स को पास करना होता है, सारे मेडिसिन को पास करना होता है, तभी वो मार्केट में आ सकते हैं। जैसे कंटेंट ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट या उसके अंदर कितना ड्रग कंटेंट है, यूनिफॉर्मिलिटी ऑफ वेट, मतलब सारे जितने भी मेडिसिन है उसका यूनिफॉर्म वेट है कि नहीं, उसके अंदर जो कंटेंट है वो एक प्रॉपर मेजर्ड फॉर्म में है कि नहीं। डिसइंटीग्रेशन टाइम टेस्ट एंड डिसोल्यूशन टाइम टेस्ट। नॉन ऑफिशियल में अगर हम देखें, ये कुछ टैबलेट्स के ऊपर लागू होती है, कुछ के ऊपर नहीं। जैसे सारी टैबलेट्स की हार्डनेस और क्रशिंग स्ट्रेंथ होती है वो अलग अलग होती है, टैबलेट की थिकनेस अलग अलग होती है। फ्राइबिलिटी टेस्ट जो
हम ट्रांसपोर्ट के टाइम पे जो उन लोग की ड्यूरेबिलिटी होती है वो उसका टेस्ट होता है फ्रेबिलिटी टेस्ट। दो जैसे कि बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है डिसइंटीग्रेशन टाइम टेस्ट और है डिसोल्यूशन टाइम टेस्ट। डिसइंटीग्रेशन टाइम टेस्ट है कि ये हम एक बीकर लेते हैं, नीचे एक मैश होता है, हम 6 टेस्ट ट्यूब में 6 टैबलेट डालते हैं, इसे अप एंड डाउन मोशन में हम इसे करते हैं। उसके बाद 30 मिनट्स एक डिस्टिल फ्लूइड होता है जो 37 डिग्री सेल्सियस पे होता है, और इसे 30 मिनट्स तक हम उस पेरिस्टल मोशन में करते हैं। उसके बाद जो भी टैबलेट्स ये टूट के जल्दी मिल जाती है या पार्टिकल्स जल्दी बनाती है, उसके हिसाब से ये टेस्ट हुआ जाता है। जैसे अगर 30 मिनट्स के अंदर टैबलेट टूट के अच्छे से पार्टिकल्स में हो जाती हैं तो वो टेस्ट पास कर देती हैं, और जो कोटेड टैबलेट्स होती है उसके लिए ये ड्यूरेशन 1 आवर हो जाता है। डिसोल्यूशन टेस्ट, ये टेस्ट होता है हम एक बीकर लेते हैं, उसके हम वन टैबलेट एट अ टाइम डालते हैं, उसे हम थोड़ी थोड़ी इंटरवल पे निकाल के देखते हैं कि कितना मिक्स हुआ है, और ये इसके अंदर जो लिक्विड हम यूज करते हैं वो भी 37 डिग्री सेल्सियस पे होती है। इसको हम रोटेट करके देखते हैं कि जो टैबलेट वो कितने जल्दी मिल रही है, फिर कितने जल्दी हमारे बॉडी पर असर करेगी, ये टेस्ट करने के लिए। और ये टेस्ट और भी 5 टैबलेट के लिए रिपीट की जाती है, और 1 या 2 टैबलेट अगर ये जो रिक्वायरमेंट्स है वो फेल हो जाती, मीट नहीं कर पाती हैं, तो वो टैबलेट्स को फिर से टेस्ट रिपीट करना पड़ता है 6 एडिशनल टैबलेट्स के साथ। और नॉट लेस देन 10 टू आउट ऑफ 12, मतलब 12 में से अगर 10 से ज़्यादा 10 से कम अगर टैबलेट्स अगर ये टेस्ट फेल करती हैं तो ये फेल हो जाती हैं। अगर 12 में से 10 टैबलेट्स अगर ये टेस्ट पास करती हैं, रिक्वायरमेंट्स मैच करती है, तो इन्हें फिर हम मार्केट में लेकर आते हैं। मार्केट में आजकल बहुत सारे मॉडिफाइड टैबलेट टाइप आए हैं, जैसे कि सस्टेन रिलीज टैबलेट, एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट, देन वी हैव फास्ट डिसॉल्विंग टैबलेट एंड मल्टी लेयर टैबलेट। जो सस्टेन रिलीज टैबलेट है ये इसके अंदर प्री डिजाइन ड्रग कंट्रोल डालते हैं हम कि स्पेसिफिक रेट पे और स्पेसिफिक साइट पे जाके थोड़े थोड़े अमाउंट में ड्रग रिलीज करती है, और ये सिस्टम हमें प्रोवाइड करता है एक्चुअल थेरेप्यूटिक कंट्रोल, हम इसको हाथ में ले सकते हैं, जो हमको टेम्पोरल टाइम रिलेटेड और स्पेटियल साइट रिलेटेड या दोनों कंट्रोल देता है। एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट, जो ER टैबलेट होती है, ये हम दिन में 12 से 24 घंटा या 1 या 2 डोजेस लेते हैं ये दिन में। ये स्पेशली डिजाइन की गई है क्योंकि इनके अंदर प्री डिजाइन अमाउंट होता है मेडिकेशन का जो रिलीज करता है थ्रू आउट द डे। फास्ट डिसॉल्विंग टैबलेट्स होती है जिसे हम FDT भी बोलते हैं, ये ऐसे सॉलिड डोसेज फॉर्म है जो हमें सलाइवा में जल्दी मिल जाता है विद इन फ्यू सेकंड, यूजुअली लेस देन 60 सेकेंड्स, एंड ये बहुत फास्ट डिसॉल्व होता है विदाउट नीड ऑफ वाटर, मतलब इसको लेने के लिए हमें वाटर की जरूरत नहीं होती है। और ये ज़्यादातर पीडियाट्रिक या जेरेटिक जो पेशेंट को टैबलेट लेने के बाद चोकिंग का फियर होता है वो ये टैबलेट्स लेते हैं। और ये टैबलेट्स का एग्जांपल अगर हम ले सकते हैं तो जो BP के टैबलेट्स होती हैं ज़्यादातर लोग जो लेते हैं, जिनकी अगर उनको कुछ फील हो कि उनका BP लो हो रहा है या हाई हो रहा है, तो ये अपने टंग के नीचे रख सकते हैं कि जल्दी डिजोल्व हो जाएगा ब्लड में और सब स्टेबल कर देगा। ये ब्लड थिनर का भी काम कर सकता है क्योंकि हमें हार्ट अटैक जब आता है तो उस टाइम पे जब वाल्व कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं तो ब्लड थिन करके ये जल्दी ब्लड हमारे वेन्स के अंदर पास आउट हो, तो इसमें हेल्प करता है। मल्टी लेयर टैबलेट्स होती हैं, ये हम ज़्यादातर कॉफ बुखार में कोल्ड होता है तभी यूज़ करते हैं, और इसके अंदर 2 से ज़्यादा लेयर होती हैं। इसके अंदर एक लेयर होती है जो रिलीज करती है जैसे इमीडिएट हम लोग डालते हैं खाते हैं उसे हम लोडिंग डोज कहते हैं, एंड सेकेंड लेयर जो होती है वो मेंटेनेंस डोज होती है। तो जो बाई लेयर टैबलेट्स का यूज है बहुत डिफरेंट एक्सपेक्ट होता है, जैसे कि एंटी हाइपरटेंसिव, डायबिटीज एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड एनालॉजिस ड्रग अलग अलग प्रकार से यूज होते हैं, और इनके अंदर कॉम्बिनेशन थेरेपी होती है जो ज्यादातर यूज करती है। आई होप आपको जो मैंने आज टॉपिक कवर किया वो समझ में आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।